नमस्कार मित्रों, आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम सभी संस्कृत गद्य भारती के प्रथमः पाठः कविकुलगुरुः कालिदासः को सीख रहे हैं और ये आप सभी का तृतीय पार्ट है। तो आइए सबसे पहले इसके गद्यांश को पढ़ते हैं और इसके बाद इसके अर्थ को सीखते हैं। मेघदूते यक्ष यक्षिण्योः वियोगम आश्रित्य विप्रलम्भ श्रृंगारस्य पूर्ण परिपाको दृश्यते। ऋतुसंहारे अन्वर्थतया षडां ऋतूनां वर्णनम् अस्ति। मालविकाग्निमित्र नाटके अग्निमित्रस्य मालविकायाश्च प्रेमाख्यानम् अस्ति। पंचात्मके विक्रमोर्वशीये पूर्ववसः उर्वश्याश्च प्रेम कथा वर्णिता। अभिज्ञान शाकुन्तलं स्वनामधन्यस्य अस्य कवेः सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृतिरस्ति। नाटकेऽस्मिन् सप्ताङ्काः सन्ति। मेनकया प्रफुतोज्झितायाः शकुन्तैश्च पोषितायाः तदनुकण्वेन परिपालितायाः। शकुन्तलायाः दुष्यन्तेन सह उद्वाहस्य कथा वर्णिता अस्ति। शाकुन्तल विषये प्रथितैषा भणितिः काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला। तो मित्रों, यह सूक्ति है इतना, काव्येषु नाटकं रम्या तत्र रम्या शकुन्तला। आइए इसको वाचन के माध्यम से पढ़ते हैं फिर से। काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला। काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला। एतन्नाटकं प्राच्यपौरस्त्यैः समीक्षकैः बहु प्रशंसितम्। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविरस्ति। एकतस्तस्य कृतिषु काव्योचितगुणानां समाहारः दृश्यते, अपरतश्च भारतीयजीवनपद्धतेः सर्वाङ्गीणता तत्र राराजते। काव्योत्कर्षदृष्ट्या तस्य काव्येषु मानवमनसः सूक्ष्मानुभूतीनाम् इन्द्रधनुः कस्यापि सहृदयस्य चित्तम् आवर्जयितुं पारयति। प्रकृतिरपि स्वजडत्वं विहाय सर्वत्र मानवसहचरी इव आचरति। रघुवंशे दिग्विजयार्थं प्रस्थितस्य रघोः सभाजनं वनवृक्षाः प्रसूनवृष्टिभिः सम्पादयन्ति। मेघे विरहोत्कण्ठितस्य यक्षस्य प्रेमविह्वलतायाः अद्वितीया सृष्टिः परिलक्ष्यते। तत्र बाह्यान्तः प्रकृत्योः मर्मस्पृग्वर्णनम् अस्ति। कविदृष्ट्या मेघः धूमज्योतिसलिलमरुतां सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलः मानवोपमः प्राणी अस्ति। सः रामगिरेः आरभ्य अलकां यावत् यस्य कस्यापि सन्निधिं लभते तस्मै हर्षोल्लासो वितरति। शाकुन्तल नाटके पतिगृहगमनकाले आश्रमपादपाः स्वभगिन्यै शकुन्तलायै आभरणानि समर्पयन्ति। हरिणार्भकः तस्याः मार्गावरोधं कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेमं प्रकटयति। तो आइए अब इसके अर्थ को सीखते हैं। मेघदूते यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। यक्षिण्योः में भी षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। वियोगम आश्रित्य, तो यहाँ पर वियोग पर आश्रित। विप्रलम्भ श्रृंगारस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन। पूर्ण परिपाकः यानी पूरा का पूरा दृश्य, दृश्यते माने दिखाई पड़ता है। तो मेघदूतम नामक खंड काव्य में यक्ष यक्षिणी के वियोग पर आश्रित विप्रलम्भ श्रृंगार का यानी कि वियोग श्रृंगार का पूरा दृश्य देखने को मिलता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि मेघदूतम नामक खंड काव्य में यक्ष यक्षिणी के वियोग पर आश्रित विप्रलम्भ श्रृंगार का पूरा दृश्य दिखाई पड़ता है। ऋतु संहारे अन्वर्थतया षडां ऋतूनां वर्णनम अस्ति। तो यहाँ पर ऋतु संहारे यानी ऋतु संहार नामक खंड काव्य में
ऋतुसंहारम नामक खंड काव्य में अर्थ अन्वर्थतया में षष्ठी विभक्ति तृतीय विभक्ति एक वचन है और ऋतुसंहारे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। षडाम ऋतु नाम में सप्तमी षष्ठी विभक्ति एक वचन बहुवचन है। वर्णनम अस्ति, वर्णन किया गया है। तो ऋतुसंहारम नामक खंड काव्य में अर्थ के अनुरूप 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। और मालविकाग्निमित्र नाटके यानी मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र के और मालविकायाः यानी मालविका की प्रेम की कथा का यानी प्रेमाख्यानम अस्ति यानी प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है, अर्थात प्रेम की कथा है। तो ऋतुसंहारम नामक खंड काव्य में अर्थ के अनुरूप 6 ऋतुओं का वर्णन है। और मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक में मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है, यानी उनकी प्रेम की कहानी है। पंचांकात्मके यानी 5 अंकों वाले इस विक्रमोर्वशीयम नामक नाटक में पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है। यहाँ पर 5 अंकों वाले इस नाटक विक्रमोर्वशीयम में पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्यस्य अस्य कवेः सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृतिरस्ति। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, अपना नाम धन्य बनाने में इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। नाट्यकृति माने होता है नाट्य रचना है। नाटकेस्मिन् सप्तांकाः सन्ति। अस्मिन् मीन्स होता है इसमें और नाटके मीन्स नाटक में, यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन इसमें भी है और सप्तमी विभक्ति एक वचन इसमें भी है और दोनों का चिन्ह में है। तो यानी इस नाटक में सप्तांकाः सन्ति, 7 अंक हैं। तो इस नाटक में 7 अंक हैं। सप्तधन अंक यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई है तो सप्तांकाः बन गया है। तो इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनकया प्रफुतोज्झितायाः शकुन्तैश्च पोषितायाः तदनु कण्वेन परिपालितायाः शकुन्तलायाः दुष्यन्तेन सह उद्वाहस्य कथा वर्णिता अस्ति। तो मेनकया में तृतीय विभक्ति एक वचन है। प्रफुतोज्झितायाः में दीर्घ संधि है, यहाँ गुण संधि है, यहाँ पर गुण संधि है। प्रफुत धन उज्झितायाः शकुन्तैश्च, शकुन्तैः में तृतीय विभक्ति एक वचन है और संधि देखें तो यहाँ पर च्युत संधि का प्रयोग किया गया है। पहले तो शकुन्तैः धन च हो गया है, विसर्ग का स होना यानी विसर्जनीय से सह सूत्र से यहाँ पर स हो गया है। फिर इसके बाद में चल करके च्युत संधि के अनुसार यहाँ पर ये तालव्य स का प्रयोग कर दिया गया है। और पोषितायाः में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तदनु मीन्स इसके बाद कण्वेन में तृतीय विभक्ति एक वचन है, यानी कण्व के द्वारा। परिपालितायाः में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, यानी परिपालित। शकुंतलायाः में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, शकुंतला का। और दुष्यंतेन मीन्स दुष्यंत के साथ, सह मीन्स साथ, उद्वाहस्य मीन्स विवाह की, कथा मीन्स कथा का, वर्णिता अस्ति यानी वर्णन किया गया है। इसमें भी यहाँ पर गुण संधि हो गया है, सहधन उद्वाहस्य। तो मेनका के द्वारा पैदा होते ही छोड़ी गई और फिर पक्षियों के द्वारा पोषित, शकुन्तैः मीन्स होता है पक्षियों के द्वारा। तो मेनका के द्वारा पैदा होते ही छोड़ी गई और तदन और फिर पक्षियों के द्वारा पोषित, और इसके बाद या और फिर कण्वेन यानी कण्व के द्वारा परिपालित शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। शाकुंतल विषये प्रथितैषा भणिति। अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में प्रथित मीन्स प्रसिद्ध, ऐसा मीन्स यह,
भड़ति मीन्स कथन है, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में यह प्रसिद्ध कथन है। और यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एकवचन है, और तो यहाँ पर हो गया इसका अर्थ कि अब अभिज्ञान शाकुंतलम में शाकुंतल विषय यानी शकुंतला के विषय में, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के विषय में प्रथित मीन्स प्रसिद्ध, ऐसा मीन्स यह, भड़ति मीन्स कथन है, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में यह प्रसिद्ध कथन है। क्या कथन है कि काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला, काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला। काव्येषु शब्द में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है और इसका अर्थ है काव्यों में। नाटकम मीन्स नाटक, रम्यम मीन्स सुंदर होता है, तो काव्यों में नाटक सुंदर होता है, और तत्र मीन्स होता है उन सभी नाटकों में, तो उन सभी नाटकों में शकुंतला सुंदर है, रम्या मीन्स सुंदर है, तो यहाँ पर शकुंतला सुंदर है। एतन नाटकम यानी यह नाटक, तो यह नाटक पूर्वी और पश्चिमी यानी प्राच्य पौरस्त्य समीक्षक बहुप्रशंसितम, तो एतन नाटकम यानी यह नाटक पूर्वी और पश्चिमी समीक्षक माने समीक्षकों के द्वारा अर्थात आलोचकों के द्वारा बहुप्रशंसितम यानी बहुत प्रशंसा किया गया या अत्यधिक प्रशंसनीय है। अब आइए यहाँ तक का अर्थ देखते हैं। पहले मित्रों यहाँ तक पूरा अर्थ देख लेते हैं एक बार। मेघदूतम नामक खंड काव्य में यक्ष और यक्षिणी के वियोग पर आश्रित विप्रलंभ श्रृंगार का पूरा दृश्य देखने को मिलता है। ऋतु संहार नामक खंड काव्य में अर्थ के अनुरूप 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। और मालविकाग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम का वर्णन किया गया है। और 5 अंकों वाले विक्रमोर्वशीयम नामक नाटक में पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम अपना नाम धन्य बनाने में इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। और इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनका के द्वारा पैदा होते ही छोड़ी गई और बाद में पक्षियों के द्वारा पोषित और फिर बाद में कण्व के द्वारा परिपालित यानी कण्व के द्वारा पालन पोषण किया गया। और शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में यह प्रसिद्ध कथन है कि काव्यों में नाटक सुंदर होता है और उन सभी नाटकों में शकुंतला सुंदर है। और यह नाटक पूर्वी और पश्चिमी आलोचकों के द्वारा बहुत प्रशंसनीय है, यानी अत्यंत प्रशंसा किया गया। अब आइए इसका हम यहाँ से यहाँ तक का गद्यांश पढ़ते हैं, फिर इसके बाद अर्थ देखते हैं और इसके अर्थ को सीखते हैं। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीय कविरस्ति। एकतस्तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते। अपरतश्च भारतीय जीवन पद्धते सर्वांगीणता तत्र राराजते। वस्तुतः मीन्स होता है वास्तव में, कालिदास मीन्स कालिदास, मूर्धन्यतम माने सर्वश्रेष्ठ, भारतीय मीन्स भारतीय, कविरस्ति मीन्स कवि है। तो वास्तव में कालिदास मूर्धन्यतम यानी सर्वश्रेष्ठ, भारतीय यानी भारतीय, कविरस्ति मीन्स कवि हैं। वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एकतः तस्य, एकतः मीन्स होता है एक और, तो तस्य मीन्स उनकी, कृतिषु मीन्स रचनाओं में, काव्योचित गुणानाम समाहारः दृश्यते। एक और तो उनकी रचनाओं में काव्य के उचित गुणों का समाहार देखने को मिलता है, अर्थात समन्वय दिखने को मिलता है या समूह दिखाई पड़ता है। अपरतश्च और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता वहाँ पर, तत्र मीन्स वहाँ पर, राराजते मीन्स अतिशय सुशोभित होती है।
एक ओर तो उनकी रचनाओं में काव्यों के उचित गुणों का समन्वय दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता तत्र यानी वहाँ उनकी रचनाओं में अतिशय सुशोभित होती है। तो एकतस्तस्य में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो गई है और कृतिसु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन। काव्योचित गुणानाम समाहारः यानी काव्य के उचित गुणों का समन्वय। तो काव्योचित गुणानाम में यहाँ पर पूरे पद में षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो गई है और काव्य धन उचित अर्थात यहाँ पर गुण संधि हो गई है। और इसका पूरा अर्थ क्या है? एक ओर तो उनकी रचनाओं में काव्य के उचित गुणों का समन्वय दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता वहाँ पर उनकी रचनाओं में अतिशय सुशोभित होती है। काव्योत्कर्ष दृष्टिया, तो यहाँ पर काव्य की उत्कर्षता की दृष्टि से तृतीया विभक्ति पूरे पद में तृतीया विभक्ति एक वचन हो गई है और संधि बोले तो यहाँ पर गुण संधि हो गई है। तो काव्य धन उत्कर्ष दृष्टिया, इस तरह से इसका विच्छेद हो जाएगा। यानी कि काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से तस्य मीन्स होता है उनकी, काव्येश मीन्स होता है काव्यों में, यानी उनके काव्यों में। मानव मनसः षष्ठी विभक्ति एक वचन, मानव मन की। सूक्ष्म अनुभूति नाम, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इंद्रधनु माने इंद्रधनुष। कस्यापि मीन्स होता है किसी भी। सहृदयस्य मीन्स होता है रसिक के। चित्तम मीन्स होता है मन को। आवर्जयितुम माने प्रभावित करने में। पारयति मीन्स समर्थ होता है। तो काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से, काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मन के सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष किसी भी रसिक के चित्त को अर्थात मन को प्रभावित करने में समर्थ है। प्रकृतिरपि स्वजड़त्वं विहाय, यानी कि प्रकृतिरपि अर्थात प्रकृति भी स्व मीन्स अपने, जड़त्व मीन्स जड़ता को, यहाँ पर जड़त्व मीन्स जड़ता को, विहाय मीन्स छोड़कर, सर्वत्र मीन्स सभी जगह, मानव सहचरी इव आचरति, यानी कि प्रकृति भी स्वजड़त्वम यानी अपनी जड़ता को, विहाय मीन्स छोड़कर, सर्वत्र मीन्स सभी जगह, मानव सहचरी इव मीन्स होता है के समान। तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो गया है। तो मानव सहचरी धन इव धन आचरति और फिर यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई है। तो मानव सहचरी के समान आचरण करती है। तो प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सभी जगह पर मानव के साथ साथ चलने वाली के समान आचरण करती है। जैसे रघुवंशे दिग्विजयार्थम प्रस्थितस्य रघोः सभा जनम वन वृक्षाः प्रसून वृष्टिभिः संपादयन्ति। रघुवंशम नामक महाकाव्य में दिग्विजय के लिए प्रस्थितस्य यानी प्रस्थान करने वाले रघु के, राजा रघु के सभा के लोग और वनवृक्ष पुष्पों की वर्षा के द्वारा संपादित करते हैं। संपादयन्ति मीन्स संपादित करते हैं। तो रघुवंशे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। प्रस्थितस्य में यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। दिग्विजयार्थम माने होता है दिग्विजय के लिए। रघु माने रघु के। सभा जनम मीन्स सभा के लोग। वन वृक्षा मीन्स वन के वृक्ष। प्रसून वृष्टि भी मीन्स यहाँ पर तृतीय विभक्ति बहुवचन हो गया है। संपादयन्ति में प्रथम पुरुष बहुवचन हो गया है। तो रघुवंशम नामक महाकाव्य में दिग्विजय के लिए प्रस्थान करने वाले राजा रघु के सभा के वन वृक्ष, पुष्प सभा के लोग और वन वृक्ष फूलों की वर्षा के द्वारा संपादित करते हैं। और मेघदूतम नामक खंड काव्य में विरह उत्कंठितस्य मेघदूते मेघे विरहोत्कंठितस्य यक्षस्य प्रेम विह्वलतायाः अद्वितीया सृष्टि परिलक्ष्यते। तो यहाँ पर मेघदूतम नामक खंड काव्य में विरह से व्याकुल यक्ष के प्रेम की व्याकुलता की
अद्वितीय सृष्टि यानी अद्वितीय कल्पना परिलक्षित होती है अर्थात दिखाई पड़ती है। तत्र बाह्यांतः प्रकृत्योः मर्मस्पृग वर्णनम अस्ति, और वहाँ पर बाहरी और भीतरी प्रकृतियों का मर्मस्पृग यानी मर्मस्पर्शी वर्णनम अस्ति यानी वर्णन है। तो यहाँ पर मेघे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, विरोधकंठितस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, यक्षस्य में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, प्रेम विह्वलता याह में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और तत्र ये क्रिया विशेषण है यानी वहाँ, इसका अर्थ है प्रकृतियों में षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, और मर्मस्पृग धन वर्णनम अस्ति, यहाँ पर जस्तो संधि के अनुसार अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ग का ग हो गया है। काव्य दृष्टिया में चलिए पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। मेघदूतम नामक खंड काव्य में विरह से व्याकुल यक्ष के प्रेम की विह्वलता की अद्वितीय सृष्टि यानी कल्पना परिलक्षित होती अर्थात दिखाई पड़ती है। वहाँ पर भीतरी और बाहरी प्रकृतियों का मर्मस्पर्शी वर्णन है। काव्य दृष्टिया मेघदूतः मेघः धूम ज्योति सलिल मरुतां सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलः मानवोपमः प्राणी अस्ति। काव्य दृष्टिया यानी तृतीय विभक्ति एक वचन है इसमें। तो कवि की दृष्टि से मेघ मीन्स बादल, धूम मीन्स धुआं, ज्योति मीन्स प्रकाश, सलिल मीन्स जल, मरुताम मीन्स हवा। मरुत मीन्स होता है हवा। तो यह बादल, ये बादल, धुआं, प्रकाश, जल और हवा का सन्निपात मीन्स होता है समूह। न भूत्वा मीन्स होता है नहीं होकर, न होकर। एक संवेदनशील मानवोपमः प्राणी अस्ति, मानव से उपमित प्राणी है। एक संवेदनशील मानव से उपमित प्राणी है। तो यहाँ पर मानवोपमः में भी गुण संधि हो गया है। तो कवि की दृष्टि से बादल, धुआं, प्रकाश, जल और हवा का समूह न होकर एक संवेदनशील मानव से उपमित प्राणी है। सह रामगिरेह आरभ्य हलकाम यावत् यस्य कस्यापि सन्निधिं लभते तस्मै हर्षोल्लासो वितरति। सह मीन्स होता है वह, यानी वह बादल। रामगिरि से लेकर, आरभ्य मीन्स होता है लेकर, रामगिरेह मीन्स होता है रामगिरि से। तो वह रामगिरि से लेकर अलकाम यावत यानी अलका तक, यावत मीन्स होता है तक, यस्य मीन्स होता है जिसकी षष्ठी विभक्ति एक वचन है यानी जिसकी, कस्याप माने किसकी भी, किसी की, अपि मीन्स भी यानी जिस किसी की भी, सन्निधि माने समीपता को, लभते मीन्स प्राप्त करता है, तस्मै माने उसके लिए, हर्षोल्लासो यानी प्रसन्नता, वितरति माने वितरित करता है। तो वह मेघ रामगिरि से लेकर अलका तक जिस किसी की भी समीपता को प्राप्त करता है उसे प्रसन्नता ही वितरित करता है। शाकुंतल नाटके, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन किया गया है और यहाँ पर पतिगृह गमन काले में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो पतिगृह गमन काले अभिज्ञान शाकुंतल नाटके यानी कि शाकुंतल नाटक में अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में पति के घर जाने के समय पर आश्रम पादपाह यानी आश्रम के पेड़ पौधे, स्वभगिन्याय यानी अपनी बहन के लिए, शकुंतलायै यानी शकुंतला के लिए, आभरणानि समर्पयन्ति यानी आभूषण समर्पित करते हैं अर्थात आभूषण देते हैं। हरिणार्भकः यानी हिरण का छोटा बच्चा, तस्याह यानी उस शकुंतला का, मार्गावरोधम कृत्वा यानी कि मार्ग को रोक करके, स्वकीयम माने अपने, निश्चलम प्रेमम प्रकटयति अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। तो आइए अब हम यहाँ से यहाँ तक का पूरा अर्थ देख लेते हैं एक बार हिंदी में। वास्तव में कालिदास
सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एक ओर तो उनकी रचनाओं में काव्य के उचित गुणों का समन्वय दिखाई पड़ता है या समूह दिखाई पड़ता है, और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता उनकी रचनाओं में अतिशय सुशोभित होती है। काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मन के सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष किसी भी रसिक के मन को प्रभावित करने में समर्थ है। प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सब जगह मनुष्य के साथ साथ चलने वाली के समान आचरण करती है। रघुवंशम नामक महाकाव्य में दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते समय राजा रघु के सभा के लोग वनवृक्ष पुष्पों की वर्षा के द्वारा संपादित करते हैं, और मेघदूतम नामक खंड काव्य में विरह से उत्कंठित यानी कि विरह से व्याकुल यक्ष के प्रेम की विह्वलता का अर्थात व्याकुलता का मेघदूतम नामक खंड काव्य में विरह से उत्कंठित यानी कि विरह से व्याकुल यक्ष के प्रेम की विह्वलता अर्थात व्याकुलता की अद्वितीय कल्पना परिलक्षित होती है अर्थात दिखाई पड़ती है। वहाँ पर बाहरी और भीतरी प्रकृतियों का मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है। कवि की दृष्टि से बादल, धुआं, प्रकाश, जल और हवा का समूह न होकर के वह एक संवेदनशील मानव से उपमित प्राणी है। वह रामगिर से अलका तक जिस किसी की भी समीपता को प्राप्त करता है उसके लिए प्रसन्नता ही वितरित करता है। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक में पतिगृह गमन काले यानी पति के घर जाने के समय पर शकुंतला को यानी कि आश्रम के पेड़ पौधे अपनी बहन शकुंतला के लिए आभूषण समर्पित करते हैं यानी प्रदान करते हैं, और हिरण का छोटा बच्चा उसके अर्थात शकुंतला के रास्ते को रोक करके अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। तो मित्रों, आइए एक बार हम इसके पूरे गद्यांश का हिंदी अर्थ सीखते हैं। मेघदूतम नामक खंड काव्य में यक्ष यक्षिणी के वियोग पर आश्रित विप्रलंभ श्रृंगार का पूर्ण परिपाक देखने को मिलता है अर्थात पूरा का पूरा दृश्य देखने को मिलता है। ऋतु संहारम नामक खंड काव्य में अर्थ के अनुरूप 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, और मालविकाग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम का वर्णन किया गया है। 5 अंकों वाले विक्रमोर्वशीयम नामक नाटक में पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम अपना नाम धन्य बनाने में इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है, और इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनका के द्वारा पैदा होते ही छोड़ी गई और फिर बाद में पक्षियों के द्वारा पोषित और फिर इसके बाद महर्षि कण्व के द्वारा परिपालित शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में यह प्रसिद्ध कथन है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, यानी कि काव्यों में नाटक सुंदर होता है और उन सभी नाटकों में शकुंतला सुंदर है। यह नाटक पूर्वी और पश्चिमी आलोचकों के द्वारा बहुत प्रशंसनीय है। वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एक ओर तो उनकी रचनाओं में काव्यों के उचित गुणों का समन्वय दिखाई पड़ता है, और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता वहाँ पर अतिशय सुशोभित होता है, यानी उनकी रचनाओं में अत्यंत सुशोभित होती है। काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मन के सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष किसी भी रसिक के मन को प्रभावित करने में समर्थ है। प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर
प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सभी जगह मानव मन के मनुष्य के साथ साथ चलने वाले के समान आचरण करती है। रघुवंशम नामक महाकाव्य में दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते समय राजा रघु के सभा के लोग और वहाँ के वन के वृक्ष पुष्पों से पुष्प वर्षा के द्वारा संपादित करते हैं। मेघदूतम नामक खंडकाव्य में विरह से पीड़ित, विरहोत्कंठितस्य माने होता है विरह से पीड़ित, और यक्षस्य प्रेम विह्वलतायाः यानी यक्ष के प्रेम की विह्वलता अर्थात यक्ष के प्रेम की व्याकुलता की अद्वितीय सृष्टि यानी अद्वितीय कल्पना परिलक्षित होती है। वहाँ पर बाहरी और भीतरी प्रकृतियों का मर्मस्पर्शी वर्णन है। कवि की दृष्टि से बादल, धुआं, प्रकाश, जल और हवा का समूह न होकर के एक संवेदनशील मानव से उपमित प्राणी है। वह रामगिर से लेकर अलका तक जिस किसी की समीपता को प्राप्त करता है उसके लिए प्रसन्नता ही वितरित करता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में पतिगृह जाने के समय में यानी पति के घर जाने के समय में आश्रम के पेड़ पौधे अपनी बहन शकुंतला के लिए आभूषण प्रदान करते हैं और हिरण का छोटा बच्चा अपनी बहन शकुंतला के मार्ग को रोक करके अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। तो मित्रों, आशा है कि आप सभी को इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।